सुप्रभात बच्चों। देखिए, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 3 द गंगा जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पिछले में मैं आपको प्रोज का दो चैप्टर, ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है। आपको सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर, उसके साथ साथ मैं आपको पोएट्री का भी एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है आपका कोर्स आगे बढ़ रहा है। इससे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपने नोट्स पूरी अच्छी तरीके से बनाइए और आपके एग्जाम्स, आपके पोर्शन में कोई कटौती नहीं होने वाली है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बाद में चल के आप ही को दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अच्छे से जो मैं पढ़ा रहा हूं वीडियो को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। जो नोट्स दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से नोट्स बनाइए और अच्छे से जो है उसको याद करिए। ठीक है, किसी का भी नोट्स सिर्फ एक लड़की को छोड़कर मेरे पास नहीं आया है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि सब लोग अपना नोट्स बना के मुझे भेजें। ठीक है, तो देखिए आज का जो चैप्टर है वो द गंगा है। गंगा के बारे में आप लोग सुना होगा, माता गंगा। ठीक है, जिसको हम लोग अपने धर्म में बहुत ही, हिंदू धर्म में जो है बहुत ही पवित्र मानते हैं। एक बहुत ही पवित्र नदी, जिसके बारे में हम लोग उसकी पूजा करते हैं। उसकी रोज आरती होती है। आप गए होंगे कभी अगर इलाहाबाद, बनारस, तो वहां पे आप देखे होंगे गंगा आरती होती है, बहुत भव्य गंगा आरती होती है। तो उसी गंगा जी के बारे में जो है, गंगा माता के बारे में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी एक ऑटोबायोग्राफी आज हम देखेंगे। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? खुद से लिखी गई कोई कथा। ठीक है, खुद से लिखी गई कोई कथा ही ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? देश के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, एक स्वतंत्र देश के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये कहते क्या है कि जब मैं मर जाऊं, ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाए, अगर मैं कभी फॉरेन में मरूं, कभी मैं विदेश में मरूं, तो मेरी जो अस्थियां हैं, ठीक है, उसको गंगा में प्रवाहित किया जाए। ठीक है, उसको जो है गंगा में प्रवाहित करते हुए मेरे किसी भी राख को कहीं भी जो है सजा के रखा ना जाए, उसको पूरी तरह से गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। ठीक है, ये उनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा यही थी उनकी। उसके बाद वो वर्णन करते हैं अपने छोटे मतलब जब वो छोटे थे, ठीक है, तब उन्होंने किस तरह से गंगा की मचलती हुई धाराओं को, मचलती हुई उसकी जो उससे निकलती हुआ जो संगीत है, उसको उन्होंने जो है बहुत अच्छे से जो है वर्णन किया है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो गंगा है वो एक बहुत विशाल नदी है, जिसको हमारा पूरा जन समुदाय, हमारे जो अगल बगल के लोग हैं, जो हमारा जन समुदाय है, जो आदिवासी हैं, जो उसके अगल बगल रहने वाले लोग हैं, उसको पूजते हैं। ठीक है, हमारे देश में उसकी पूजा होती है। और मैं चाहता हूं, मेरी बहुत अत्यंत मन से इच्छा है कि जब मैं, अगर मेरी कभी मृत्यु हो जाए, तो मेरी पूरी तरह से मेरा जो शरीर है वो इसी गंगा माता में विलीन हो जाए, गंगा में विलीन हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर वो वर्णन करते हैं गंगा जी की खूबसूरती का। ठीक है, वो इतनी सुंदर और इतनी सुशील हैं कि जब वो हिमालय की ऊंची पर्वतों से, जो ढकी हुई बर्फ से ढकी हुई जो ऊंची पर्वतें हैं, उससे वो निकलती हैं, तो उनकी कोमल धाराएं जो है हर एक जीव को क्या देती हैं? एक नया जीवन देती हैं। ठीक है, पहले के जमाने में मैं आपको बता दूं कि जो लोग होते थे वो गंगा जी का पानी पीते थे और उससे बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ठीक हो जाती है, उनके अंदर औषधीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जो है इसके बहुत बड़े क्या थे? अनन्य भक्त थे, गंगा माता के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। उसके बाद खूबसूरती का जो है वर्णन करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। वो बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरा भी बचपन जो है इन्हीं इलाहाबाद के किनारों में गुजरा है। मैंने देखा है कि किस प्रकार जो है गंगा नदी अपने हर मौसम में अपने अलग अलग स्वभावों से जो है प्रकृति को देखती है, अपने प्रकृति को जो है कोमल, अपने आशीर्वाद से जो है सुशोभित करती है। ठीक है, वो बता रहे हैं कि किस तरह जब वर्षा होती है तो खूब गड़गड़ाते हुए पत्थर, बड़े बड़े पत्थर वो अपने साथ नीचे ले आती है, फिर मैदानों में वो एकदम स्थिर हो जाती है और फिर लास्ट में जाकर जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये निर्मल जो जलधारा है, ये जो जीवन कला है गंगा की, वो जीवन दायनी है, बहुत सबको वो जीवन देती है। बहुत सारे जो जलीय प्राणी हैं वो उसके अंदर शरण पाते हैं और जो अगल बगल की उसकी खेती है वो बहुत ज्यादा जो है उपजाऊ है, सिर्फ इसी गंगा के पानी के वजह से। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं अपने इस
ऑटोबायोग्राफी में फिर वो बताते हैं किस तरह से जो है हमारा देश है वो बहुत ही ज्यादा धर्म संप्रदाय और इन सब चीजों में बांटा गया है, और इसको लेते हुए जो है बहुत सारी अफवाहें, ठीक है, अंधविश्वास भी है जो गंगा जी को मानने वालों में पैदा हो चुका है। लेकिन ये सत्य है कि गंगा जी जो है एक बहुत ही पवित्र नदी है, और इसकी पवित्रता का कोई भी जो है हम संकोच नहीं कर सकते हैं, कोई भी संदेह नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जो है जीवन दायिनी नदी है, ये पूजनीय है और हमको जो है इसकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं, वो बताते हैं किस प्रकार जो है बहुत सारे जन्मधाती के लोगों को हम जो है विभाजित करते हैं, लेकिन गंगा जी का ऐसा कोई भी विभाजन नहीं है। वो अपने अंदर जो है सबको शरण देती हैं, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय या कहीं से भी आता हो, ठीक है। कोई भी गंगा जी के अंदर जो है स्नान कर सकता है, उनकी पूजा कर सकता है, उनको अच्छे से देख सकता है। उनकी अंतिम जो इच्छा है वो ये है कि जब वो मर जाएं तो उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा जी में प्रभावित हो, जो इलाहाबाद में हैं, और बाकी की जो अस्थियां हैं वो आकाश मार्ग से ऊपर जो है कुछ हवा में और कुछ जो है किसानों के खेतों में भी डाली जाए, ठीक है। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने गंगा और यमुना की संगम को देखा है, और ऐसी धारा मैंने अपने जीवन में, ऐसा चमत्कार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ठीक है। तो ये बताते हुए वो बस उनकी इच्छा यही है, अंतिम इच्छा यही है कि जब वो मर जाएं तो उनकी जो अस्थियां हैं वो प्रवाहित की जाएं गंगा जी में, और कुछ अस्थियां हवा में और कुछ अस्थियां जो है जमीन में, ठीक है। पंच तत्वों में विलीन होने के बाद ही उनको मोक्ष मिलेगा, जैसा उनका मानना है, ठीक है। तो ये पूरी कविता है, बहुत आसान है, आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको पढ़ते हुए अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं इसका नोट्स भी आपको दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए और अपना नोट्स भी बनाइए। धन्यवाद। कई ठोकट है भैया।